गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग आज बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्नी इनसाइड द एटम। ये क्लास 9 की वीडियो के लिए क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जर्नी इनसाइड द एटम में थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक सुंदर सी लाइन के साथ शुरुआत करेंगे कि जो हार के जीत उन्हीं को मिली है जो हार से जमकर लड़े हैं। जीत उन्हीं को मिली है जो हार से जमकर लड़े हैं। जो भय से डरे वो धराशाही पड़े हैं। जो भय से डरे वो धराशाही पड़े हैं। तो हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में कहा गया था कि जे थॉमसन नामक एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने कहा था कि एटम जो होता है वाटरमेलन की तरह होता है। वाटरमेलन में जो रेड एडिबल पल्प होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी का ये टॉपिक है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। इन्होंने बोला कि रेड एडिबल जो पार्ट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और जो इसके अंदर बीज है उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बोला। और इलेक्ट्रॉन्स पे बोला कि -1 यूनिट चार्ज होता है, और -1 यूनिट चार्ज अगर हम लोग कूलम की बात करेंगे तो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो इसके बारे में स्टडी किया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी किसने किया था? तो जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो चलिए स्टडी करते हैं हम इसके बारे में, बहुत अच्छा से डीपली स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है। तो इन्होंने बोला गया था कि इसमें बोला गया था कि है ना, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। उन्होंने बताया था कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ठीक है, इसको वैक्यूम पंप से इसमें वैक्यूम क्लियर कर दिया, 2 इलेक्ट्रोड लिया, और इस इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज करंट से सप्लाई कर दिया। हाई वोल्टेज 2 इलेक्ट्रोड लिया, एक कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज एनोड। इसमें हाई वोल्टेज करंट सप्लाई कर दिया, और सप्लाई करने के बाद हाई वोल्टेज जब करंट सप्लाई किया तो इससे क्या हुआ कि इसके अंदर करंट फ्लो हुआ। तो देखा इन्होंने कि बहुत सारे कैथोड रे जो कैथोड से कहाँ की तरफ जा रहा था? एनोड की तरफ जा रहा था। इसी कैथोड रे को इन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और इस पे इलेक्ट्रॉन को E- से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अगर साइन की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि थॉमसन मॉडल के बारे में क्या क्या कहानी बताया गया था। तो इनकी कुछ लिमिटेशन थी, तो वही यही बात बताया गया था यहाँ पे। इन्होंने किससे कंपेयर किया था? तो इन्होंने कंपेयर किया था रेड पल्प से। जो रेड एडिबल पार्ट होता है इन्होंने इसको पॉजिटिव चार्ज बोला था, और जो सीड्स होता है उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया था इन्होंने कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बैलेंस इन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला था कि भाई यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ना स्फीयर में, वो क्या होते हैं? उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द, एम्बेडेड का मतलब धंसा हुआ होता है। स्फीयर्स में जो होता है वाटरमेलन में ये धंसा हुआ होता है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। क्या कहा गया? प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। इन्होंने क्रिसमस पुडिंग केक से भी कंपेयर किया था कि जो केक होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का लेयर्स होता है, और जो उसके अंदर सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के लेयर, है ना, उसको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उन्होंने बोला था। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी और कुछ सिग्निफिकेंस थे। तो इन्होंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बोला कि एटम जो होते हैं स्फीयर फॉर्म में होते हैं, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज में होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है जो उसके अंदर धंसा होता है। फिर उन्होंने बोला था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में वो टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। इन्होंने बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और दोनों मिलकर एटम को न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मूव फ्रीली विद इन द पॉजिटिव स्फीयर। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे पॉजिटिव स्फीयर में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, इनकी सिग्निफिकेंस में बताया गया था कि पहले ये साइंटिस्ट थे जो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में मॉडल दिया था। इसके पहले सिर्फ फिलोसफर हुआ करते थे, जो हम लोग महर्षि कनत के बारे में पढ़े थे, लुईस सीपस के बारे में पढ़े थे, डेमोक्रिटस के बारे में पढ़े थे, और नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल के बारे में स्टडी किए थे। ठीक है, तो इन्होंने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, और इन्होंने डिस्कवरी ना आगे की डिस्कवरी के लिए भी क्या किया, स्ट्रक्चर के एटम्स के आगे के डिस्कवरी के लिए भी इन्होंने क्या किया, लीड किया।
ठीक है। तो ये इनका सिग्निफिकेंस रहा, कुछ लिमिटेशन भी रहा कि इन्होंने रदरफोर्ड जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये इनका लिमिटेशंस था, क्या था, लिमिटेशन था। तो वही बात बोला गया है कि यहाँ पे कि सर इन्होंने रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो था इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली इज द नॉट ट्रू, उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। इन्होंने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये भी इनका गलत स्टेटमेंट हुआ। फिर इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इन्होंने अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये था हमारा जॉन थॉमसन के मॉडल। इसके बाद आएगा रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था कि गोल्ड फॉयल्स का बहुत पतला सा चदरा टाइप का लिया था, उससे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया था, उससे वो देखा था कि बहुत सारे पार्टिकल जो थे वो आर पार हो गए थे। तो इससे ये शिक्षा मिला कि भाई एटम के अंदर बहुत सारे खाली स्पेस होते हैं, कुछ पार्टिकल जो थे वो अपने डायरेक्शन से डेविएट हो गए थे। इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर मौजूद होता है जो रेज को डिफ्लेक्ट कर देता है। और 12,000 और 10,000 में से माना जाता है कि एक पार्टिकल ऐसा भी था जो वापस आ गया था, बाउंस बैक हो गया था। तो इससे ये शिक्षा मिला कि इन्होंने न्यूक्लियस का, कि इसके अंदर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस बोला जाता है। उस न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड उनका नाम है, ठीक है। उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोर के बारे में, स्टडी करेंगे अच्छा से, ठीक है। उन्होंने एटम के बारे में क्या बताया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल्स को थोड़ा प्यार बरसाइए, लाइक करें, शेयर करें, और इसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमको इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं पंकज प्रियदर्शी के नाम से, ठीक है। बाय बाय।